हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग विद मनदीप। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपके अकाउंटिंग के रोल क्या होते हैं। ठीक है, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स का मतलब होता है कि अकाउंटिंग में आप ऐसी कौन सी लैंग्वेज है यूज़ करने वाले हो एक्सप्लेन करने के लिए कि आप बिजनेस को कितना जानते हो, कितना आप अकाउंटिंग को समझते हो। सो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में आपकी पहली टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब इन्होंने क्या समझाया है, एनी इवेंट दैट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इन्वॉल्विंग एन एक्सचेंज ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू। कि ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसा कोई भी प्रोग्राम आप करते हो या कोई आप ऐसी चीज़ करते हो, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है आपके बिजनेस की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, जिनमें आप क्या करते हो, कुछ उसके बदले आपको कुछ मिलता है। ठीक है, अगर हम बिजनेस की लैंग्वेज में समझें, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में समझें, ये कहना चाहते हैं कि आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि आप बिजनेस में कोई भी खरीद करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, ठीक है, वो आप पैसों से रिलेटेड करते हैं, कैसे रिलेटेड करते हैं, उन्हीं पैसों के लेन देन को हम क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, जिससे आपके बिजनेस की पोजीशन को फ़र्क पड़ने वाला है। कैसे फ़र्क पड़ेगा, अगर आपने कोई चीज़ परचेज की है, फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है, उसमें आपने 30,000 रुपीज़ का कुछ परचेज कर लिया क्योंकि आपने आगे प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, फिर ही आप सेल कर पाओगे आगे। ठीक है, वो 30,000 को आपने जो खरीदा है, ठीक है, वो इफेक्ट पाएगा आपकी बिजनेस की पोजीशन पर। ठीक है, क्योंकि आपके पास सिर्फ वो खरीदने के बाद 70,000 बच जाता है, उससे आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है और बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो बिजनेस के उस पैसों से आपको करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, ठीक है, वाटर का बिल देना होता है, बहुत सारे, जहाँ पे आप अपना अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको रेंट देना होता है, बहुत सारे ऑपरेशन आपको वो 70,000 में करने होंगे। ठीक है, उसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हमारी टर्म है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, द मनी और अदर रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय इट्स ऑनर। इट कैन बी स्मॉल और लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसे लगाते हैं उन्हें कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपीज़, ठीक है, 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में जो कि है इन्वेस्ट किए। ठीक है, वो जब उसने इन्वेस्ट किए तो उसकी कैपिटल कितनी होगी बिजनेस में, जब उसने इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपीज़। ठीक है, उस पूंजी को हम क्या कहेंगे कि वो कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा लगाओगे या कम लगाओगे, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। अगर आपका न्यू बिजनेस है तो हर कोई पर्सन चाहता है कि मेरे ज़्यादा पैसे वेस्ट ना हो, अगर मेरा बिजनेस नहीं चलेगा तो मेरे पैसे ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं कि स्मॉल कैपिटल उस टाइम पे लगाना, इन्वेस्ट करना सही समझते हैं कि अगर हम थोड़े पैसे लगाकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अगर चल गया तो हम और पैसे लगा देंगे। ठीक है, कैपिटल आपके ऑनर के ऊपर बेस्ड होती है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप कितनी लगा सकते हो, आपकी कितनी क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ कैश और अदर एसेट फ्रॉम अ बिजनेस बाय द ऑनर फॉर इट्स पर्सनल यूज, नॉट फॉर द बिजनेस पर्पस। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि वो जो आपने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, उनमें से आपको ज़रूरत पड़ गई, मान लो आप मान लो कि आपने क्या किया है, वो पैसे किसी से उधार लिए थे, जहाँ आपने वो पैसे घर घर के खर्च करने में जो थे वो आपने बिजनेस में लगा दिए। ठीक है, इन द फ्यूचर आपको घर में ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, जहाँ आपने जिससे उधार लिए थे उसने आपसे पैसे मांग लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने बिजनेस में से वो थोड़े पैसे निकाल कर पर्सनल यूज़ में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। पर्सनल यूज़ आपका खुद का यूज़, जो कि बिजनेस में आप पैसे नहीं लगा रहे, खुद अपने घर के लिए या अपने लिए कुछ आप यूज़ कर रहे हैं, पर पैसा कौन सा यूज़ कर रहे हो, बिजनेस का।
ठीक है। जैसे 1 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए थे, उसमें से आपको ज़रूरत पड़ गई कि आपको 20,000 रुपीज़ किसी को देने हैं, या घर में ज़रूरत हो गई है, वहाँ पे आपको खर्च करने हैं, ठीक है। तब आपकी कैपिटल कितनी रह जाएगी? 80,000। और आपकी ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी? 20,000 जो आपने निकाल ली थी, ठीक है। जो आप बिजनेस के पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते, जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस के लिए यूज़ नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, बट अपने लिए खुद पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं ड्राइंग्स। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है बेसिक टर्म्स, एक्सपेंसेस। बहुत बार आपने सुना होगा एक्सपेंसेस वर्ड, ठीक है, नॉर्मली भी यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इनकम और रेवेन्यू, ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड का मतलब क्या है कि जब आप पैसे कमाना चाहते हो किसी भी बिजनेस से, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? उस बिजनेस में इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे पैसे। उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे कमा सकते हो पैसे आप? वहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिए गए जो स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है? फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट टू अर्न अ प्रॉफिट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू परचेज रॉ मटेरियल देन मेक प्रोडक्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो बिजनेस से, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? कच्चा माल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक की कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कि मैं घर में ही कोई ड्रिंक बनाती थी, जब मुझे अच्छा लगता था, मैंने उसे बिग लेवल पे स्टार्ट करने के लिए मैंने कंपनी खोली, ठीक है। वो कंपनी में कुछ चीज़ें मुझे इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। क्या इन्वेस्ट करेंगे हम? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। अब किस चीज़ से आप वो ड्रिंक बनाओगे, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, आप घर में खरीद कर लाते हो, बिजनेस में भी आपको खरीद कर ही लाने पड़ेंगे। और फिर आप कैसे बेचोगे? किस कंटेनर में पा के बेचोगे, ठीक है। प्लास्टिक, उसके लिए भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए। आपको पहले पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, फिर आपको अर्न करना पड़ेगा, फिर पैसा आपको मिलेगा इन द रिटर्न, ठीक है। उसे कहते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपके खर्चे, पैसे कमाने के प्लेसेस पे आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट आपकी टर्म है रेवेन्यू, द मनी अर्नड बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम इट्स ऑपरेशन, ठीक है। कुछ ऐसे पैसे जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कुछ काम करते हैं, फंक्शन, ऑपरेशन का मतलब होता है काम, ठीक है, फंक्शन भी कह सकते हैं हम। इसमें हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं कि द मनी अर्न बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम इट्स फंक्शन, ठीक है। कुछ ऐसे पैसे जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करने थे, इन्वेस्ट कर दिए हैं, उसके बाद हमने कुछ काम करके या कुछ ऐसी कोल्ड ड्रिंक, फॉर एग्जांपल वही आप एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी कि वहाँ पे क्या किया था हमने, वहाँ पे हमने कुछ इन्वेस्ट किया था, फिर बाद में हमने क्या किया था? रॉ मटेरियल खरीदा था, ठीक है। रॉ मटेरियल से वो रॉ मटेरियल खरीद लिया हमने, फाइनल प्रोडक्ट भी तैयार कर लिया और बाद में हमने बेच दिया। उससे हमें जो अर्निंग हुई उससे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू। वो सब पैसे कमाने को हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू। रेवेन्यू एक आपके फॉर्म में हो सकता है, कौन से फॉर्म में? लाइक इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। जब भी आप बिजनेस में जब आप बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करोगे, उसे आप क्या कहेंगे कि मुझे रेवेन्यू हुआ है, जहाँ हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ठीक है। हम प्रॉफिट इसे इसलिए यूज़ ज़्यादा नहीं करते बिजनेस में, ज़्यादातर प्रॉफिट की प्लेस पर हम क्या यूज़ करते हैं कि रेवेन्यू हुआ है। प्रॉफिट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कुछ ज़्यादा अमाउंट अर्न होगी, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। अगर हमें मान लो कि हमने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, वो उसमें से मुझे अर्न कितने हुए? 2,000, 3,000, 4,000, वो बहुत छोटी सी अमाउंट है, ठीक है। जहाँ हम कह सकते हैं कि जितने मैंने इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, उतने उसमें से मुझे थोड़ा और अर्न हो गया, मान लो 15,000, 20,000, हम उसे क्या कहेंगे? वो रेवेन्यू है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बेसिक टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रॉफिट हमने क्यों
अलग समझाया आपको, क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट इनमें से क्या करते हैं, फ़र्क नहीं पहचानते। ठीक है, क्या करते हैं, वो प्रॉफिट जहाँ लिखना होता है वहाँ पे रेवेन्यू लिख देते हैं, जहाँ पे रेवेन्यू लिखना होता है वहाँ पे प्रॉफिट लिख देते हैं। तो वहाँ पे वो क्या होता है, आपके मार्क्स जो आपके नंबर होते हैं ना, वो डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम जहाँ जिस प्लेस पे इस्तेमाल करते हैं वहीं पे इस्तेमाल करें तो वो अच्छा रहता। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट की जगह क्या यूज़, प्रॉफिट में हम क्या यूज़ करेंगे, प्रॉफिट ही है, इनकम भी कह सकते हैं प्रॉफिट को। क्या कहते हैं हम, प्रॉफिट हमें तब होता है जब हमने कुछ इनकम कुछ कमाया है एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, इन दोनों में से जो कोई डिफरेंस आता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। मान लो मैंने वही एग्जांपल ले लेनी है जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको दी थी वीडियो के स्टार्टिंग में, कि 1 लाख रुपीज़ हमने क्या किया था, कि हमने इन्वेस्ट किया था। 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया, और उस 1 लाख रुपीज़ में जो मैंने इन्वेस्ट किया वो क्या है, मेरे ठीक है, वो क्या मेरी कैपिटल है। ठीक है, उस कैपिटल में मैंने कुछ पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए, कुछ पैसे मैंने प्रोडक्ट बनाने में लगा दिए, कुछ पैसे मैंने और ऑपरेशन में लगा दिए। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं बिजनेस में, उस काम के इनकी लगा दिए। ठीक है, वो 40,000 का जो मैंने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, वो हमारे एक्सपेंसेस है। वो 40,000 का बेच के मैंने जो इनकम कमाई, मान लो मैंने 40,000 का प्रोडक्ट सेल कर दिया, उसमें मैंने बनाने में कितने पैसे लगे होंगे। ठीक है, बनाने में 40,000 लगे, वो मैंने सेल कर दिया, सेल मैंने ज़्यादा पैसों पर किया होगा, 70,000 80,000 मैंने कमाया होगा। वो 40,000 आगे जो आ जाता है, जो हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि ये कुछ डिफरेंस है जो हम ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इन अ ईजी वे हम क्या कह सकते हैं कि वो प्रॉफिट हमने जो कमाया है, इन अ ईजी वे में हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, मान लीजिए आपने इनकम 70,000 को अर्न कर ली, और आपने 70,000 के प्रोडक्ट बेच दिए, पर बनाने में कितने पैसे लगे थे, 40,000। अर्न कितने कर लिए आपने, 30,000। वो 30,000 आपका प्रॉफिट है। ठीक है, आया समझ में, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है इनमें। मैंने आपको ये कंटेंट प्रोवाइड किया है, ये मैंने खुद क्रिएट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अगर कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा टॉपिक है जिसमें मैं आपको आगे की वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे आपको ईजीएस्ट वे में, जहाँ हम कह सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। ठीक है, ओके।